75% की टॉप लाइन ग्रोथ आई है सोनम वॉचेस का, तो इसको आज हम लोग कवर करेंगे। उसके रिजल्ट्स आ गया सोनम वॉचेस के क्वार्टर फर्स्ट FY 27 के, पूरा एंड टू एंड चीज़ों को समझेंगे, बिजनेस से स्टार्ट करेंगे, सब स्क्रीन पे मैं दिखाऊंगा आपको, एंड टू एंड चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड उसके बाद आप अपना कॉल ले सकते हो कि बिजनेस को कैसे स्टडी करना है, राइट। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। नंबर काफ़ी धुआंधार आए हैं। 75% की ग्रोथ कोई मामूली ग्रोथ नहीं होती है, बट उसके संग कुछ खराब और कुछ अच्छी बातें भी हैं, केवियट्स हैं, तो उसको चलिए समझ लेते हैं, ठीक है। तो सोनम वॉचेस स्क्रीनर खोल लिया मैंने। क्या करती है, इधर लिखा हुआ ही है कि एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉक मूवमेंट वगैरह, क्लॉक बनाती है, ठीक है। क्लॉक जो अपना घड़ी नहीं होता घर में, गोल वाला घड़ी, बॉक्स वाला घड़ी, रेक्टेंगल वाला घड़ी, अलग अलग टाइप की घड़ी, पीपीटी में भी सब दिखा दूंगा, बट नंबर का पहले टीजर दे देते हैं। तो ये कंपनी ना काफ़ी टाइम से 20-25 करोड़ के रेंज में कर रही थी, फिर लास्ट ईयर से 30 करोड़ के रेंज में करने लगी, लास्ट 2 क्वार्टर से 60+ करोड़ कर रही है। तो ग्रोथ भी देखेंगे ना, तो ग्रोथ करीब करीब 76% की आ रही है, लास्ट क्वार्टर 100% की, उससे पहले 50% तो अचानक से ग्रोथ आना शुरू हो गया है, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे अच्छी लग रही है। बट उसके साथ साथ एक चीज़ और आप देखोगे, जब 20 करोड़ का ये लोग रेवेन्यू करते थे ना, 20-25 का, तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, EBITDA जो भी बोल लो, 11-12-13% के रेंज में आता था, फिर ये गिर के आने लग गया 6-7% में, 8% के रेंज में, राइट। अभी स्टेबलाइज हो गया। तो अब मेरे को लगता है ना, इनका थोड़ा सा हो सकता है कि काइंड ऑफ बिजनेस चेंज हो गया हो, या चीज़ें चेंज हो गई है, राइट। कॉनकॉल आया है पहली बार, मैं काफ़ी टाइम से उसको ट्रैक कर रहा था, कॉनकॉल नहीं था, लास्ट मंथ ही कॉनकॉल आया है अपना Q4 का, तो इसको भी एक बार कवर कर लेंगे, चीज़ों को समझ लेंगे, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो इसका पहले फटाक से पीपीटी में देख लेते हैं। पीपीटी में आप देखोगे जाके, तो यही सब वॉचेस बनाती है, जो मैंने बताया ना, गोल्ड वॉचेस होती है, फिर उसका मूवमेंट्स बनाती है, डायल्स वगैरह हो गए, ये सब बनाते हैं लोग। एंड मोस्टली एक्सपोर्ट करता है ईरान, सॉरी नॉट ईरान, इराक में एक्सपोर्ट करता है, ईरान में नहीं करते, इराक में एक्सपोर्ट करते हैं, मिडिल ईस्ट कंपनीज में, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, दुबई वगैरह में करते हैं। इनके साथ साथ ये लोग कैलकुलेटर भी बनाते हैं, तो ये मोटा मोटी इनका काम है। अब देखोगे मैनेजमेंट का भी नोट्स बता रहे हैं कि जो ये Q4 का ये पीपीटी है, राइट, अभी का नया पीपीटी नहीं आया, मैं Q4 का पीपीटी से बता रहा हूँ बिजनेस समझाने के लिए। तो Q4 में बताया था कि 64% की ग्रोथ आई थी टॉप लाइन में, बट पैट इनका जो भी है करीब करीब EBITDA जो भी है 12% से ग्रो किया था, पैट 15% से ग्रो किया था। तो ऑपरेटिंग डी लेवरेज मिली थी, क्यों? क्योंकि मार्जिन गिर गई थी, जैसे मैंने बताया, राइट। तो वो चीज़ों को समझेंगे आगे जाके। बाकी समझ लेते हैं बिजनेस क्या है इनका। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें 72 लाख क्लॉक्स बन जाते हैं, घड़ी बन जाते हैं साल के, 240 लाख क्लॉक मूवमेंट बन जाती है, घड़ी का डायल वायल हो गया, ये क्लॉक के पार्ट्स होते हैं, ये सब दिख रहे हैं ना यहाँ पे वगैरह, ये सब बनाते हैं ये लोग। टेबल क्लॉक, वॉल क्लॉक, सेंसर क्लॉक, अलग अलग टाइप के करते हैं, बनाते हैं क्लॉक वगैरह। ब्रांड है इनका सोनम खुद के नाम से, एक AM PM और एक लोटस करके, राइट। एंड मोस्टली इनका एक्सपोर्ट चलता है। एक्सपोर्ट में भी रेवेन्यू वगैरह आप देख लो, डिस्ट्रीब्यूटर है 150, रिटेलर्स, तो ये अभी इतना ज़्यादा इंक्रीमेंटल मेरे दिमाग में नहीं डाल रही ये सब चीज़ें, क्यों? क्योंकि अभी पहली बार कौन कॉल आया है, पहली बार पीपीटी आया, राइट। अब इधर से मेरा बेस बन रहा है कि इसका लर्निंग क्या होगा, राइट। तो ये पुराना ही मैं बता रहा हूँ, बट अभी नया लेटेस्ट नंबर देखेंगे, लेटेस्ट नंबर जो मैं दिखाया उससे आपको समझ आ जाएगा। मेन इसमें दिखाने का चीज़ यही है कि ये क्लॉक सेगमेंट में ये सब चीज़ें बनाते हैं, कैलकुलेटर बनाते हैं, कहाँ कहाँ बेचते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। इधर इराक के इन्होंने कहीं लिखा था। एंड बेचते भी कैसे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को बेचते हैं, फिर उसके बाद होलसेलर के पास जाता है, फिर डीलर के पास, फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर, जैसे होता है, राइट। एंड उसके ये तो डोमेस्टिक मार्केट में, और इंटरनेशनल मार्केट में ये लोग बाकी जगह को एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ लोग इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स में, वही अगेन कंपोनेंट्स बनाते हैं, कंज्यूमर क्लॉक बनाते हैं, एंड कॉर्पोरेट गिफ्टिंग वगैरह भी करते हैं। स्प्लिट सेगमेंट वाइज, रेवेन्यू वाइज इन्होंने बताया नहीं है, तो इसको लेते हैं। हाँ, ये मुझे बताना था आपको। इंडिया में ये लोग केरला में सबसे ज़्यादा बेचते हैं, फिर तमिलनाडु में बेचते हैं, गुजरात, तो मतलब अलग अलग स्टेट्स वगैरह में लोग बेचते हैं। बाहर में इनका मोस्टली इराक से ज़्यादा रेवेन्यू आता है, टर्की से आता है, नेपाल, UAE, दुबई वगैरह से आता है, राइट। तो मोस्टली वैसे है, USA वगैरह से कुछ है नहीं, तो जो USA का टैरिफ था तो इसमें भी इनको वैसा कुछ खास धक्का नहीं पड़ा था, राइट। तो ये है। बाकी मिडिल ईस्ट में बेच रहे हैं, तो इन्होंने लास्ट कॉन कॉल में ही बताया था कि उसकी वजह से थोड़ा सा प्राइसिंग प्रेशर है, तो उस पर भी हम लोग आएंगे। यही है मोटा मोटी। अभी थोड़ा कॉन कॉल, लास्ट क्वार्टर कॉन कॉल, नॉट ईयर, लास्ट क्वार्टर कॉन कॉल का थोड़ा सा अपडेट्स ले लेते हैं, आपको थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा। तो अगेन कमिंग बैक टू द नंबर्स फर्स्ट, कि नंबर्स में अगर देखोगे, ईयर ओवर ईयर ग्रोथ 75% की आई है। लास्ट क्वार्टर 100% की आई थी, उससे पहले 50% की आई थी, बट मार्जिन आप देखो, अब पूरा एक चीज़ देखोगे ना कि 11-12% के मार्जिन से वो गिर के 6-7%, 8% के रेंज में आ गया, राइट। और ये लास्ट 5 क्वार्टर 6 क्वार्टर से हो रहा है। तो अब क्या ना, मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है, ऐसा समझो बिजनेस को, पहले अपना स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो दिमाग में वैसे समझो कि पहले क्या होता था कि ये जब 20-25 करोड़ पर क्वार्टर करते थे, या 25 से 30 करोड़ के रेंज में करते थे, तो इनका मार्जिन 11-12% आ रहा था। 30 के ऊपर गए तो इनका मार्जिन प्रोफाइल चेंज होकर 8% के रेंज में आ गया। 60 करोड़ करने लगे भी, 60 करोड़ 2 क्वार्टर से कर रहे हैं, तभी भी 8% के रेंज में आ रहा है। तो थिंक अबाउट इट कि इनका ना कुछ एक बिजनेस मॉडल चेंज हुआ होगा। पहले वो स्केलेबल नहीं होता होगा, इसलिए 15% मार्जिन कर पा रहे थे, बट 25% में 25 करोड़ के टॉप लाइन में अटक गए थे, 25-30 करोड़ के, राइट। तो इन्होंने जब अपना
टॉप लाइन बढ़ाया होगा तो इनका, ये मैं अपने पीओवी से बता रहा हूँ क्योंकि इसका कुछ बेसिस नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है, पुरानी पीपीटी कौन कॉल अवेलेबल नहीं है, राइट। तो इन्होंने जैसे ही अपना रेवेन्यू 30 से 65 के रेंज में ले गए, 25 से 65 के रेंज में ले गए, तो इनका मार्जिन हिट हो गया, बट ये स्केल कर पा रहे हैं। लास्ट 2 क्वार्टर से भी 60 करोड़ के ऊपर जा पा रहे हैं, उससे पहले 35 करोड़ का रेंज में था, राइट। बट मार्जिन प्रोफाइल हिट हो गई है, बट ये मार्जिन प्रोफाइल 5-6 क्वार्टर से वही 6-7-8% के रेंज में है, 7-8% के रेंज में है, राइट। तो इनका मार्जिन प्रोफाइल अब स्टेबलाइज हो गया। तो आप ऐसा समझो, मार्केट अगर देख रहा था, पहले बैठ के देख रहा था मार्केट कि भाई आप डबल करते हो रेवेन्यू बट आपकी मार्जिन गिर जा रही है, तो मैं नहीं, मेरे को नहीं समझ आ रहा, मेरे को ऐसा बिजनेस नहीं करना है जिसमें रेवेन्यू बढ़ जाती है बट मार्जिन गिर जाती है। कल को मैं 10 लाख रुपए में अगर 1 लाख सेव करता हूँ, अब 20 लाख में मैं लेट से मे बी 1.2 लाख सेव करूँगा, तो मेरे को रेवेन्यू डबल करने का मेहनत नहीं मिला ना, मुझे प्रॉफिट में 1 से 1.2 लाख 20% की ग्रोथ आई, तो मेरे को अच्छा नहीं लगे। बट लेट से वो 20 लाख से मैं अपना रेवेन्यू 40 लाख कर दूँ और 1.2 का 2.4 कर दूँ या 2.5 या 3 कर दूँ, तो मार्केट को अचानक से अच्छा लगने लग जाएगा। अच्छा हाँ, अब ये स्केल कर पा रहा है सेम रेवेन्यू को रख के, सेम मार्जिन को रख के, राइट, सेम रेवेन्यू ग्रोथ विथ एटलीस्ट सिमिलर मार्जिन, राइट। तो यही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। आप जाके देखोगे यहाँ पे, एक सेकंड, आप जाके यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लास्ट देख लेते हैं क्वार्टर, मार्च 1 क्वार्टर, 2, 3, 4, 5, ये छठवां क्वार्टर, 6 क्वार्टर से ही 7 से 8% के रेंज में काइंड ऑफ ही अटका हुआ है, राइट। तो ये एक चीज़ अच्छी लग रही है। इधर भी आप देखोगे कि मार्जिन थोड़ी सी बढ़ गई है, 6.7 से 7.7 हो गई है, राइट। तो इसलिए आप देखोगे ना 1.3 करोड़ से करीब करीब 3 करोड़, करीब करीब कितना 200% का ग्रोथ आया होगा मेरे हिसाब से, हाँ 127% का ग्रोथ आया, तो ये देख के अच्छा लग रहा है। अब मुझे लग रहा है ना यहाँ से एक री रेटिंग कैंडिडेट मिल सकता है हम लोग को, बट अगेन वी हैव टू ट्रैक अबाउट इट, काफ़ी मतलब रिलेटिवली लेस इन्फॉर्मेशन है। अभी थोड़ा सा कॉन कॉल देख लेते हैं लास्ट क्वार्टर का, ठीक है। मैंने कॉन कॉल का नोट्स बनाया है कि रेवेन्यू बढ़ गई थी, ये लास्ट क्वार्टर का, इस क्वार्टर का आएगा तब देखेंगे कि रेवेन्यू 64% बढ़ी, बट पैट अपना बस इतना ही बढ़ा, 12.3% ही बढ़ा, 15% ही बढ़ा, राइट। क्यों? क्योंकि मार्जिन गिर गई थी, राइट। तो फिर वही है, लुकिंग अहेड ही बता रहे हैं कि ऑप्टिमिस्टिक है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, एंड वो बता रहे हैं कि 25 से 30% ग्रोथ कर देंगे। इन्होंने कहीं बताया था कि नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स बहुत अच्छे होंगे, 25 से 30% इनका गाइडेंस है, यहीं पे कहीं दिख जाएगा नीचे लिखा हुआ है, हाँ 25 से 30% का इनका गाइडेंस है, इन्होंने बताया था। और बट ये ग्रोथ कैसे अचीव करेंगे, यहाँ पे इन्होंने बताया कि वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स को बेचेंगे, लॉन्च ऑफ न्यू डिज़ाइन कर रहे हैं, कंटेम्प्रेरी कलेक्शन लेके आ रहे हैं, वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, एंड एक चीज़ इन्होंने अच्छा बताया, डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रॉन्ग करे, एक्सपैंडिंग इनटू रीजन्स वेयर आर जियोग्राफिकल पेनिट्रेशन रिमेन्स लिमिटेड। तो जैसे केरला में मैंने क्या बताया था 14-15% आ रहा है, तो वो उधर और घुसना चाह रहे हैं, गुजरात में और घुसना चाह रहे हैं, मुंबई में और घुसना चाह रहे हैं, जस्ट मेकिंग इट अप। तो पेनिट्रेट करना चाह रहे हैं। पहले हो रहा था कि 1-2 डिस्ट्रीब्यूटर को देते रहते, तो अब डिस्ट्रीब्यूटर ये लोग बढ़ा रहे हैं, पैन इंडिया प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। तो मैंने इधर पॉइंट लिखा है, वैल्यूडेड प्रोडक्ट बढ़ा के ये लोग बेचना चाह रहे हैं, प्रीमियम सेगमेंट में घुसना चाह रहे हैं। इन्होंने कहीं बताया, नीचे मैं दिखाऊंगा, 3,000 रुपये के रेंज में घड़ी बनाते थे, अब 6,000 वाले घड़ी बनाना शुरू कर दिया। तो ये मुझे काइंड ऑफ कंफर्ट देता है, एक विजिबिलिटी देता है कि हाँ ये अचीव हो सकती है चीज़ें, राइट। न्यू डिज़ाइन लेके आ रहे हैं, इनोवेटिव डिज़ाइन लेके आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो इन्होंने यहाँ बताया, राइट। तो ये चीज़ें अच्छी लग रही है। बट सब किसी ने आके क्वेश्चन पूछ दिया कि मार्जिन गिर गई तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या मेजर फैक्टर है। तो इन्होंने बताया जो मुझे समझ नहीं आया, इन्होंने बताया कि मार्जिन इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स इन रॉ मटेरियल प्राइसेज एंड सिचुएशन ऑफ वॉर इन ज्योग्राफी। भाई ये मार्च का नंबर है, मार्च क्वार्टर का, राइट। फेब 28 से ये वॉर की नौटंकी शुरू हुई थी, आप पूरे साल भर का मार्जिन जो गिर गया, आप एक वॉर से बता दे रहे हो जो 1 महीना था पूरे साल भर में, राइट। तो रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज हो सकता है कि ऐसे ही हो गया हो, वॉर की वजह से नहीं हुआ। तो वॉर को हर चीज़ में घुसड़ना, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, ये काइंड ऑफ एक खराब चीज़ लगी मुझे। बट हो सकता है नेवरदलेस रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ी हो, तो इन्होंने वही बताया रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ी है, बट नेवरदलेस वो बता रहे हैं कि ग्रोथ 20-30%, 25-30% आ सकती है। तो ये मेरे को अच्छा लग रहा है। बट ईयर ओवर ईयर हम लोग ने कितना देखा कि 75% की ग्रोथ आई है, राइट। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्जिन मैनेजमेंट आए इस कॉन कॉल में और बताए कि 25-30% हम लोग ने बताया था, बट वो 40% कर सकते हैं, तब मजा आएगा ना भाई। क्योंकि अभी पहला आप क्वार्टर 76 कर दियो, अब एवरेज करने जाओगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर में आप 10-10% का ग्रोथ करके एवरेज 10-30% कर लो। तो वैसा मेरे को बिजनेस नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए कि आप 25-30% बता रहे हो तो 25-30% हर क्वार्टर आए, या एटलीस्ट 20-22% आए, फिर किसी में 35 आ जाए, तो वो अच्छा लगता है। या फिर लेट से आपने किसी एक क्वार्टर में, वन ऑफ क्वार्टर में 75% की ग्रोथ दे दी, तो ऐसे ही मेंटेन करो ना, 40-50%, 60%, तब ओवरऑल लेवल पे आप रीरेट करो, आके बताओ कि भाई मैं 25-30% नहीं, मैं 40% करूंगा, तब मजा आता है, तब स्टॉक मार्केट काइंड ऑफ पैसे अच्छे भी बनते हैं, राइट। तो ये काइंड ऑफ एक चीज़ हो जाती है, एंड वही है। और ये मोस्टली एक्सपोर्ट करते हैं, और ये बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट पेंडिंग चल रहा है, गुड्स रेडी है बट शिपमेंट नहीं जा रहा है। तो मेरे को इससे लगता है ना कि ये लोग बता रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल इंडिया में चलाना चाह रहे हैं, पेनिट्रेट करना चाह रहे हैं रीजन में। तो इंडिया में बेचना वर्सेस एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में पैसे ज़्यादा बनेंगे, राइट, इंडिया में थोड़े से कम बनेंगे। तो हो सकता है उसकी वजह से भी एक मार्जिन हिट हुआ हो, जो कि लास्ट कुछ टाइम से दिख रहे हैं हम लोग को, राइट। तो वो एक चीज़ हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकती है। तो
ये मैनेजमेंट ने ज़्यादा बताया नहीं। आप देखो ना 6 पेज यहाँ दिख रहा है ना, 6 पेज का ही कॉन कॉल है, तो मतलब कॉन कॉल 15-20 मिनट ही चला होगा, राइट। तो थिंक अबाउट इट कि ये कंपनी अभी किसी को पता ही नहीं है, कोई इस पर क्वेश्चन भी नहीं कर रहा है, तो मे बी मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँ तो क्वेश्चन कर लूँ, राइट। तो ये सब चीज़ें मोस्टली B2B का इनका काम है। और हेडविंड्स में ये तो बता रहे हैं कि फ्लाइट के क्रॉस बढ़ गए हैं, शिपमेंट डिले हो रहा है और जा नहीं रही हैं चीज़ें, तो ये है। कॉर्पोरेट ऑर्डर्स काफ़ी हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। 25 से 30% का ग्रोथ बता रहे हैं। प्रीमियमाइजेशन करना चाह रहे हैं, यही जो मैंने बताया था। 3,000 का ये लोग घड़ी बेच रहे थे, अब 6,000 के रेंज में भी लोग जाना चाह रहे हैं, तो बता रहे हैं कि परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ मेरे को एक काइंड ऑफ अच्छा दे रहा है। बट सिंस डेटा ज़्यादा अवेलेबल नहीं है ना, तो मैं हमेशा छोटा एलोकेशन से ट्राई करूँगा। मेरे पास है थोड़ा सा, बट इसको ऐसा रिकमेंडेशन नहीं लेना अपने को बिजनेस समझना है। मेरा पूरा होल पॉइंट बताने का कि मैं बिजनेस को किस डायरेक्शन में समझ रहा हूँ, कैसे समझ रहा हूँ, मैं कैसे एसेस कर रहा हूँ, मुझे क्या चीज़ें अच्छी लग रही है, क्या खराब लग रही है। मैं दोनों चीज़ आपको बता रहा हूँ एंड टू एंड, मतलब एक काइंड ऑफ चीज़ बता के, राइट। एंड सिंस क्योंकि लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा रिस्क फैक्टर भी हो जाता है, तो व्हाट आई डू जनरली, मैं छोटा सा एक एलोकेशन बना के बैठता हूँ। उसके बाद देखता हूँ क्या चीज़ें पैन आउट करी है, और क्या होगा ना, मैं 3 ही केस में बेचूंगा, मतलब शफल करूंगा, या तो मतलब ऐड करूंगा। अगर कुछ अच्छा नंबर्स आ गए तो मैं और ऐड कर लेता हूँ। खराब नंबर्स आ गए, मतलब कैप्टन आके बोल रहा है, मैनेजमेंट आके बोल रहा है, या नंबर्स पोस्ट कर रहे हैं, कौन कॉल नहीं भी कर रहा है, नंबर्स गंदे आए, माल काट के निकल जाता हूँ। या फिर अगर बहुत ज़्यादा ही छोटा एलोकेशन हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं छोड़ देता हूँ। ये तीसरा सिनेरियो हो गया। चौथा सिनेरियो, मुझे कुछ और ही धांसू फाड़ू चीज़ मिल गई, तब मैं इसको बेच के निकल जाता हूँ, राइट। तब मैं रीशफल कर लेता हूँ। तो यही 4-5 सिनेरियो होते हैं जिसमें काइंड ऑफ शफलिंग या कोई भी एक डिसीजन बनता है, राइट। तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट, यू डोंट हैव टू कॉपी मी। आप देखो कि बिजनेस कैसा आपको सूट करा, अच्छा लग रहा है कि नहीं, उसके बाद अपना गेम चलाओ कि आपको क्या करना है, राइट। आपको रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं लेना, आपको कॉपी करना ही नहीं, आपको बिजनेस पढ़ना है, राइट। तो ये चीज़ है मोस्टली। बाकी ये बता रहे हैं मार्जिन इंप्रूव होगा ईयर ऑन ईयर, बट इसमें एक चीज़ मुझे काइंड ऑफ डाउटफुल लगी जो इन्होंने बताया कि बट एज द रेवेन्यू, ये वाला लाइन पढ़ो, बट एज द रेवेन्यू इंक्रीजेस इट अफेक्ट द मार्जिन ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, बट द मार्जिन विल इंक्रीज ईयर ऑन ईयर, इट विल नॉट इंक्रीज परसेंटेज वाइज, बट द मार्जिन विल इंक्रीज। तो मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मार्जिन प्रेशर में रहेगा, मार्जिन बढ़ेगा, तो काइंड ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे। बट वही, इस बार जब मैं मार्जिन देख रहा हूँ तो अपने को कितना दिखा कि यहाँ पे 7.69 वर्सेस 6.7, तो मार्जिन बढ़ी है। तो मेरे को एक काइंड ऑफ कंफर्ट दिख रहा है कि हाँ, ओवरऑल चीज़ें अच्छी हो सकती है। अपनी टॉप लाइन भी 76% बढ़ी है, मार्जिन 1% से बढ़ा है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिल गया अपने को, तो काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। तो इसलिए मैंने छोटा सा काइंड ऑफ एक बनाया है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी 50-60% है, तो इससे एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ, ये लोग और माल बना सकते हैं। ग्रोथ का स्कोप है, ग्रोथ का स्कोप अभी लिमिटेड नहीं है, तो ये मुझे चीज़ अच्छी लग रही है। एंड गाइडेंस उन्होंने बता दी, तो मोटा मोटी ये सभी चीज़ चल रही है। एंड ये बता रहे हैं कि डेटर डेज इनका रिड्यूस हुआ है, वगैरह वगैरह चीज़ चल रही है। मेन इनका मार्केट इराक है, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम के कारण बेच नहीं पा रहे। एक चीज़ इन्होंने बताया था कि ये ई कॉमर्स में भी बेचना चाह रहे हैं, बट वो अभी फुल फ्लेजेडली ऑन नहीं है, क्योंकि वॉच डैमेज हो जाता है काफ़ी। तो हम लोग 2-3 मिनट ट्रायल करेंगे, उसके बाद फुल फ्लेजेडली जाएंगे बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सेज। तो ये एक चीज़ अच्छा लगा कि एक्सपेरिमेंट भी ये लोग ऐसे हवाबाजी में नहीं कर रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे ये लोग काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एंड ये वाला एक चीज़ जो इन्होंने बताया कि कैश फ्लो इनका ना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, 70-80% एडवांस ले रहे हैं न्यू कस्टमर्स के साथ, ओल्ड कस्टमर्स के लोग क्रेडिट दे रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ चीज़ मुझे काइंड ऑफ अच्छी लगी कि भाई आप एडवांस लेके काम कर रहे हो। बाकी तो नंबर्स देखना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा, अपने को चीज़ों को समझना पड़ेगा। बट वही है, मोटा मोटी आप देखोगे, एक बार थोड़ा वैल्यूएशन अगर एक्सरसाइज भी कर लिया जाए, तो मोटा मोटी आप चीज़ देखो कि कंपनी की क्या 200-300 करोड़ की मार्केट कैप है, 25 की पी दिख रही है। अगर यहाँ से भी थोड़ा सा रीरेट होता तो थोड़ा सा कम हो जाएगा पी। ग्रोथ अपने को अगर एनकाउंटर करना है, इसमें डालना है 50-60% की, 50% की ग्रोथ, तो कितना हो जाता है 25 बाय अगर 50% कर देता हूँ, 1.5 कर देता हूँ, तो करीब करीब 15-16-17-20 का पी आ जाता है। चलो 20-22 का पी आ जाता है, तो मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है। वैल्यूएशन भी सही लग रही है, नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं। एंड थोड़ा सा तो एम्बिग्यूटी रहेगा, देखो हर चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर नहीं मिलेगा कि यहाँ से एक ऐसा वाला चीज़ मिल जाएगा कि यहाँ से ये सब कुछ इसके पास गुण हो कि ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला, टॉप लाइन भी बढ़ी है, मार्जिन भी बढ़ी है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर वो स्टॉक आपको वैल्यूएशन वाइज अच्छा नहीं मिलेगा, राइट। तो बहुत सारी चीज़ हो जाती है, वो स्टॉक फिर एसएमई में मिल जाएगा, लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, तो हर चीज़ आपको रोज़ी वाली चीज़ें नहीं मिलेगी, राइट। तो यही तो एक कला हो जाता है ना, यही तो एक काइंड ऑफ गेम हो जाता है जो आपको मार्केट में खेलना होता है। तो उस हिसाब से आप देखो, बट इसको रिकमेंडेशन बिल्कुल भी मत लो। मैं तो बोल रहा हूँ इसको जाके पढ़ो अभी। कौन कौन जैसे मैंने मार्क किया, लिखा है नोट्स, वैसे आप लिखो, पढ़ो, फिर उसके बाद अपना कन्विक्शन बिल्ड करो, बाकी कंपनीज को पढ़ो, फिर आप समझो। इसका एक काइंड ऑफ कंपटीटर आप बोल सकते हो पीयर, KDDL करके, जो आई थिंक इथॉस का पेरेंट कंपनी भी है, मतलब उसका होल्डिंग्स है उसमें। वो वॉच मूवमेंट्स वगैरह ज़्यादा बनाता है, ये क्लॉक्स वगैरह, वॉल क्लॉक्स वगैरह नहीं बनाता है, तो काइंड ऑफ डायरेक्ट नहीं बोलूँगा, बट हाँ वो है उनका, उसका रेवेन्यू आई थिंक 2000 करोड़ टाइप्स कुछ होगा पर क्वार्टर है कि आई थिंक, क्या है मेरे को एक बार चेक करना होगा, वो भी चलो चेक कर लेते हैं देख के। KDDL
KDTL देखा जाए, हाँ 2000 करोड़ पूरे साल का करते हैं, सॉरी मैंने क्वार्टर बता दिया था। तो ये देखो 2000 करोड़ करते हैं, इसका इधर अगर देखोगे मैन्युफैक्चर वॉच कंपोनेंट्स लाइक डायल हैंड्स वगैरह, प्रिसीजन इंजीनियरिंग का मोस्टली काम रहता है इनका, वॉचेस का पार्ट्स वगैरह बनाते हैं, राइट। तो डायरेक्ट नहीं है बट हाँ इट्स अ कंपटीटर। इसका ग्रोथ अगर अपने देखेंगे तो ग्रोथ इसकी दिख जाती है कितनी, क्वार्टर वाइज क्वार्टर देखोगे तो 25-30% है मेरे हिसाब से, हाँ देखो ना वही 25-30-37% की ग्रोथ आ रही है, वो 60% से ग्रो कर रही है। तो मुझे काइंड ऑफ वो चीज़ अच्छी लग जा रही है, वो छोटी कंपनी भी है तो मैं एक्सपेक्ट भी करूँगा कि उससे 60-70-80% की ग्रोथ है, राइट। तो इन दैट केस आई वुड प्ले विद बोथ ऑफ दैम। बट हाँ सोनम वॉचेस में कुछ चीज़ें टर्न अराउंड हो रही है, कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है, और बेस भी काफ़ी अब लो हो गया है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, तो इधर से थोड़ा सा ही मार्जिन इंप्रूवमेंट होता है ना, एंड बैक टू बैक अगर आते रहते हैं नंबर्स, एंड और ये इनका जो एक्सपोर्ट है वो भी अगर थोड़ा सही हो जाता है तो मतलब नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। ह्यूज स्कोप बढ़ता हुआ दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप में भी ये लोग काफ़ी एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, तो मेरे को चीज़ें ओवरऑल अच्छी लग रही है। बाकी आप इसको देखो पढ़ो, उसके बाद अपना कॉल लो, अपने को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, देखा देखी भी नहीं जाना, राइट। तो यहीं तक रखते हैं, यही है काइंड ऑफ एक वीडियो। बाकी अगर आपको कनेक्ट वगैरह करना है कुछ DM कर सकते हो आप मुझे, आपको अगर फ्रेमवर्क डिस्कशन करना है, चिट चैट करना है, तो मेरा कंसल्टेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, लिंक्स वगैरह सब जगह, जैसे जाके आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।